राधा की शादी का दिन था। गांव में खुशी का माहौल था। घरों से रंगोली सजाई गई थी और महिलाएं नए कपड़े पहनकर तैयार थी। दुल्हन के घर में भी चहल पहल थी। राधा को सहेलियां घेर कर बैठी थी और उसे शादी के गीत गा रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। एक बुजुर्ग आदमी घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर आया और बोला, दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। सहेलियां उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन राधा किसी की बात नहीं सुन रही थी। राधा के दादाजी, जो गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने कहा, घर का नौकर आज ही राधा से शादी करेगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राधा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने दादाजी की आज्ञा माननी पड़ी। उसी दिन शाम को राधा की शादी नौकर से कर दी गई। लेकिन हर लड़की की तरह राधा के मन में भी सुहागरात को लेकर बहुत सारे अरमान थे। लेकिन उसका पति तो सिर्फ एक 15 साल का बच्चा था और वो अभी तक पूरा जवान भी नहीं हुआ था। राधा ने सोचा, उसके 15 साल के पति को तो पता भी नहीं होगा कि सुहागरात कैसे मनाते हैं। राधा की शादी के टूटने और अपने दादाजी के दबाव में एक नाबालिग से शादी करने की मजबूरी ने उसके दिल में गहरा जख्म दे दिया था। सपनों की महल अब खंडर में तब्दील हो चुका था। एक तरफ जहां वो एक सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना करती थी, वहीं उसे एक ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राधा की उम्मीदें चकनाचूर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। एक तरफ तो उसे अपने दादाजी पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तो दूसरी तरफ वह अपने 15 साल के पति से डर रही थी। उस रात जो हुआ, उसने राधा को अंदर से तोड़ दिया। वह अपने कमरे में रो रो कर बुरी तरह से बीमार पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दुख से कैसे उभरेगी। कई दिनों तक राधा बीमार रही। घर के लोग उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन राधा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह हमेशा अकेले में बैठकर रोया करती थी। कुछ दिनों बाद राधा के पति ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने राधा से माफ़ी मांगी और कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन राधा उस पर विश्वास नहीं कर पाई। धीरे धीरे राधा ने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश की। उसने अपने पति से दूर रहने का फैसला किया और घर के कामों में लग गई। वह चाहती थी कि वह इस दुख को भूलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करे, लेकिन राधा के मन में हमेशा एक दर्द बना रहा। उसे अपनी बेबसी और लाचारी का एहसास हमेशा होता रहा। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।